आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को 2 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि नैब हुकाम चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश करें। अगर नैब की गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हैं तो नैब रिहाई के बाद उनको वारंट जारी करे और गिरफ्तार करके लीगल कर लेंगे। वकील परवेज इलाही ने कहा, आप चौधरी परवेज इलाही को अदालत में तलब करें और नैब वारंट गैर कानूनी करार दे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं असद शाह से। जी असद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया और हदायत की है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब को 2 बजे अदालत में पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उनकी नैब की जानिब से गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। समाअत के दौरान नैब के वकील ने दरख्वास्त का जवाब दाखिल कराने की मोहलत देने की इस्तदा की। इस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि चले ठीक है, परवेज इलाही को फिर रिहा करने का हुक्म दे देते हैं। अदालत ने हिदायत की कि परवेज इलाही को अदालत में पेश करे। अदालत ने बावर कराया कि हालात तब्दील होते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अदालत ने विस्तार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजार को किस तरह गिरफ्तार किया गया। इस पर नैब के डायरेक्टर ने बताया कि जब अदालत ने हुक्म जारी किया उस वक्त दरख्वास्त में नैब फरीक नहीं था। अदालत ने रिमार्क दिए कि इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं बता दे। सेशन जज लाहौर को कहकर इंक्वायरी करा लेते हैं। अदालत ने बावर कराया कि अगर इंक्वायरी होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी क्यों हुई। पंजाब हुकूमत के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस्तदा किया कि इन्हें मौका बयान करने की मोहलत दी जाए, लेकिन अदालत ने इस बुनियाद पर इस्तदा मुस्तरद कर दिया कि वो इस पर फरीक ही नहीं है। जी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।